Good morning, students. This is Simmi Alang, physics teacher from JPS Academy. Students, we will understand the concept of work and power in rotational motion. Means how will you represent work और power in rotational motion? कि rotational motion में हम work और power को कैसे लिखते हैं? सो इन केस ऑफ वर्क, अगर आप वर्क की बात करते हैं तो वर्क का फॉर्मूला ट्रांसलेशन मोशन के केस में फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की तो वर्क का फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है दैट इज इक्वल टू टॉर्क इनटू थीटा। वेयर टॉर्क क्या है? टॉर्क इज द एंगुलर फोर्स, दिस इज द टॉर्क दैट इज द एंगुलर फोर्स एंड थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम पावर लिखते हैं तो पावर का फॉर्मूला होता है ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स इनटू वेलोसिटी। यू हैव रिमेंबर, अब ये वाला जो फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला आया था जब हमने पावर को लिखा था वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन को लिख सकते हैं हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज़ अ वेलोसिटी, तो पावर जो है वो फोर्स इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो हमारे पास पावर जो है वो किसके इक्वल आ गया? फोर्स इनटू वेलोसिटी के इक्वल आ गया। तो ये ट्रांसलेशन मोशन में हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। बट इफ़ वी वांट टू राइट इन रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन में इसका फॉर्मूला होता है वी राइट इट एज फोर्स की जगह हम यहाँ लिखेंगे टॉर्क, और लीनियर वेलोसिटी की जगह हम यहाँ लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर पावर in rotational motion. This is the formula for work in rotational motion. Next, we will find out the relation between torque and moment of inertia. टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल which is at a distance r from a certain axis, and this particle is rotating about this axis. So this is the axis of rotation, and let us say F force is acting on it such that this force is perpendicular to R. This force is perpendicular to R. So as this body is rotating about this axis, so the torque acting on a body that is equal to R cross F के equal है. Okay, so now you will open this cross product, so we will write R F sin theta. क्योंकि यहाँ पर ये F और R आपस में परपेंडिकुलर हैं तो थीटा 90 डिग्री होगा। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी R F के इक्वल। सो नाउ हेयर फोर्स जो है बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन विच इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन होता है ए इक्वल टू आर अल्फ़ा, तो फोर्स इज़ इक्वल टू एम आर अल्फ़ा। अब आप ये फोर्स की वैल्यू इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें, सो देन वी विल गेट आर एम आर अल्फ़ा मीन्स एम आर स्क्वेयर अल्फ़ा। टॉर्क इसके इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो एम आर स्क्वेयर है दिस इज़ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल अबाउट दिस एक्सिस, तो हम एम आर स्क्वेयर की जगह क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। तो टॉर्क इसके इक्वल आ गया, आई अल्फ़ा के इक्वल आ गया। दिस इज़ अ रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर हम यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 1 लेते हैं तो देन टॉर्क विल बी इक्वल टू आई। ओके, मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस is numerically equal to external torque required to produce unit angular acceleration. कितनी एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है? यूनिट एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। Now the next we will do is the relation between angular momentum and moment of inertia. Angular momentum
और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, एल और आई के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. सो फॉर दिस लेट अस कंसीडर ए रिजिड बॉडी whose mass is m and it is rotating along a z axis. तो हम यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं. लेट अस कंसीडर दिस इज x एंड दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस. तो एक रिजिड बॉडी जिसका मास हमने कैपिटल m लिया है, ये बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट z एक्सिस, z एक्सिस के अबाउट. ठीक है. और कितनी एंगुलर वेलोसिटी है? w भी द एंगुलर वेलोसिटी. नाउ दिस बॉडी, ये जो बॉडी जिसका मास m है, ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है. मतलब ये एक सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स है. तो उसमें से हम कोई एक ith पार्टिकल ले लेते हैं. लेट अस कंसीडर. और ये ith पार्टिकल जो है वो कैसे मूव करेगा? एक सर्कल में मूव कर रहा होगा. इसका मास हमने m I ले लिया. ठीक है. और जिसका पोजीशन वेक्टर जो है वो हमने लिया है r I. r I इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस ith पार्टिकल. और इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो हम ले रहे हैं pi. तो एंगुलर मोमेंटम को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ. तो यहाँ इस पॉइंट पर है पार्टिकल. तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ड्रॉ करने के लिए इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर दी. व्हाट आई हैव ड्रॉन? ए टेंजेंट एट दिस पॉइंट. तो ये टेंजेंट हमें किसकी डायरेक्शन बताएगी? वेलोसिटी, या आप ये कह सकते हैं मोमेंटम की डायरेक्शन बताएगी. तो आर आई हो गया इसका पोजीशन वेक्टर और पी आई हो गया इसका मोमेंटम. ठीक है. तो ये लीनियर मोमेंटम है. व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आर आई क्रॉस पी आई. आर आई क्रॉस पी आई. और यहाँ हम इसको ओपन करेंगे. आर आई पी आई साइन थीटा. अब आप यहाँ पर देखें, ये टेंजेंट है सर्कल के ऊपर. तो आर और पी आपस में कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. तो इसमें यहाँ पर साइन 90 पुट करेंगे और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है. तो हमारे पास एल आई जो है दैट विल बी इक्वल टू आर आई पी आई के इक्वल आएगा. अच्छा, अब यहाँ पर हम ये वेक्टर लिख रहे हैं अभी. ठीक है. अगर वेक्टर लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी. तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी? ये क्रॉस प्रोडक्ट है. आर और पी एक्स वाई प्लेन में है. तो जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट होता है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन मीन्स अलोंग जेड एक्सिस. तो यहाँ पर हम लिखते हैं, जब क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो यहाँ यूनिट वेक्टर लिखते हैं. तो यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस एज वी नो क्या होता है? के कैप. तो यहाँ हमने लिखा के कैप. तो यहाँ आ जाएगा आर आई पी आई के कैप. नाउ पी आई मोमेंटम है, मीन्स मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज एम आई वी आई के कैप के इक्वल. ओके. नाउ हेयर as we know, as v is equal to r omega, relation between linear velocity and angular velocity, v equal to r omega. So vi will be equal to ri omega. ठीक है. ith पार्टिकल के लिए क्या लिखेंगे? ri omega. यहाँ क्यों नहीं लिखा हमने i? why we have not written i? because जो पार्टिकल्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं उनकी लीनियर वेलोसिटी तो डिफरेंट होती है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सभी पार्टिकल्स की, एंगुलर वेलोसिटी सभी पार्टिकल की सेम होती है. अगर बॉडी w एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी भी w यानी ओमेगा ही रहेगी. तो इसलिए यहाँ पर हमने i नहीं लिखना. सो नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू here. So Li
विल बी इक्वल टू, ये आर आई स्क्वेयर हो जाएगा एंड वी विल गेट MI RI स्क्वेयर ओमेगा और साथ में आ जाएगा के कैप. नाउ दिस इज द एंगुलर मोमेंटम फॉर ith पार्टिकल. तो टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर हम सिस्टम का निकाल रहे हैं, मीन्स पूरी बॉडी का अगर हम निकाल रहे हैं, तो हम इस एंगुलर मोमेंटम का समीशन मतलब सभी पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर देंगे और यहाँ आप पुट करें Li की वैल्यू MI RI स्क्वेयर ओमेगा के कैप I गोज़ फ्रॉम 1 to n. फाइन. ओमेगा और के कैप समेशन से बाहर, समेशन MI RI स्क्वेयर I गोज़ फ्रॉम 1 to n. नाउ दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है. सो हेयर वी विल राइट ओमेगा के कैप और यहाँ आ जाएगा I. ओके. तो अब यहाँ पर अगर मैं इस के कैप को रिमूव कर देती हूँ, इस यूनिट वेक्टर को, तो ओमेगा के ऊपर क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे. मीन्स दिस ओमेगा इज़ द वेक्टर क्वांटिटी और ये के कैप जो है वो ओमेगा की ही डायरेक्शन बता रहा है. तो के कैप को जब हमने रिमूव किया तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, L इज़ इक्वल टू I ओमेगा. और अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं देन यू विल राइट L इज़ इक्वल टू I ओमेगा. So this is the relation between angular momentum and moment of. Now the next topic is conservation of angular momentum. As we know that relation between angular momentum and moment of inertia is I omega. We have just done this. L is equal to I omega. अब आप इस इक्वेशन का डिफ्रेंसिएशन करें. dL/dt is equal to d/dt I omega. Okay. As we already know the relation between L and torque. L और टॉर्क के बीच में, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में हमने रिलेशन किया था. dL/dt वॉज इक्वल टू नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम. ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं रिलेशन टॉर्क और L के बीच में. सो दैट मीन्स if this is equal to torque, that means d/dt of I omega is also equal to torque. So I will write d/dt I omega is equal to net torque acting on the system. If we say if there is no torque acting on the system, means torque is equal to 0. अगर torque 0 है, अगर torque 0 है that means d/dt I ओमेगा इज़ ज़ीरो. और अगर ये क्वांटिटी का डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो के इक्वल आ रहा है, दिस इम्प्लाइज ये जो क्वांटिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है. दिस क्वांटिटी इज़ कांस्टेंट. ठीक है. सो विच इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. और यहाँ से हम ये भी शो कर सकते हैं, इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर कोई बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियली पहले I1 था, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है और पहले उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 थी और अब उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है, देन वी कैन राइट दिस इक्वेशन दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी विल रिमेन सेम. वो सेम रहेगा. I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. From this relation, we will find one more expression. I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. यहाँ पर omega 1 एंगुलर वेलोसिटी है. अगर कोई बॉडी मूव कर रही है सर्कल में, तो एक सर्कल कंप्लीट करती है t टाइम में और एक सर्कल जब वो कंप्लीट करेगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसकी 2π होगी. ठीक है, पूरा सर्कल कंप्लीट किया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π. तो ओमेगा किसके इक्वल होगा, 2π/t के इक्वल होगा. ठीक है. सो इफ़ आई यूज़ दिस इक्वेशन, I1 ओमेगा 1 की जगह मैं लिखूँगी 2π/t1 और यहाँ पर ओमेगा 2 की जगह हम लिखेंगे 2π/t2.
2 पाई से 2 पाई कैंसल एंड देन वी विल गेट I1 बाय T1 इज इक्वल टू I2 बाय T2.